ओम शांति। आज है 17 अप्रैल 2026। आज के बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे पावन बनो तो रूहानी सेवा के लायक बनेंगे। देही अभिमानी बच्चे रूहानी यात्रा पर रहेंगे और दूसरों को भी यही यात्रा कराएंगे। मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि जितने हम पावन बनेंगे, पवित्र बनेंगे, उतने हम बाबा की याद में ज़्यादा रहेंगे। अपनी रूह से अपने रूहानी बाबा को ज़्यादा याद करेंगे, है ना। और अपने आप को आत्मा समझ के बाबा को याद करने से हम क्या रहेंगे रूहानी यात्रा पर रहेंगे। और जो रूहानी यात्रा हम कर रहे हैं बाबा को याद करके, दूसरों को भी, दूसरे बाबा के बच्चों को भी इसी यात्रा पर चलने के लिए कहेंगे, समझाएंगे और उनको हम इस यात्रा पर चलने के लिए जो है मना लेंगे, ये कह सकते हैं। प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे जो कमाई करते हो यही सच्ची कमाई है, कैसे? मतलब जो इस वक्त 5000 वर्ष बाद ये बाबा आए हैं संगम पर, ये जो कमाई है बाबा को याद करने की, यही जो कमाई है सच्ची कमाई है, कैसे? उत्तर है, अभी की जो कमाई है वह 21 जन्म तक चलती है। इसका कभी भी दिवाला नहीं निकलता। ज्ञान सुनना और सुनाना, याद करना और कराना, यही है सच्ची सच्ची कमाई, जो सच्चा सच्चा बाप ही तुम्हें सिखलाता है। ऐसी कमाई सारे कल्प में कोई भी कर ना सके, दूसरी कोई भी कमाई साथ नहीं चलती। मतलब है इस बात का, जैसे हम इस वक्त संगम पर जितना बाबा को याद करते हैं, है ना, जितना बाबा की याद में रहते हैं, तो उसके फलस्वरूप बाबा हमें क्या देते हैं? 21 जन्मों की कमाई देते हैं, 21 जन्मों की बादशाहत हमें देते हैं। ये एक ऐसी कमाई है कि इन 21 जन्मों में हमारा दिवाला नहीं निकलता, हम कभी गरीब प्रजा के अंदर नहीं आते हैं। और बाबा की जो ये कमाई है जो हम इस वक्त करते हैं, वो सारे 5000 वर्षों में एक बार इस वक्त संगम पर ही हम कर सकते हैं। दूसरा ऐसा कोई समय नहीं आता 5000 वर्षों में जिस वक्त हम ये कमाई कर सकें। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। कौन सा गीत है? हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। भक्ति मार्ग में तो बच्चों ने बहुत ठोकरें खाई हुई हैं। भक्ति मार्ग में बहुत ही भावना से यात्रा करते जाते हैं, रामायण आदि सुनते हैं, ऐसे प्रेम से बैठ कहानियाँ सुनते हैं जो रोना भी आ जाता है। हमारे भगवान की सीता भगवती को रावण डाकू ले गया, फिर सुनते समय बैठ रोते हैं। मतलब ऐसी कहानियाँ सुन के हम रोते रहते हैं। यह है सब दंत कथाएं, जिससे फ़ायदा कुछ भी नहीं। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको दुखी आत्माओं को सुखी बनाओ। यह नहीं समझते कि आत्मा दुखी होती है, क्योंकि वह तो आत्मा को निर्लेप कह देते हैं। समझते हैं आत्मा सुख दुख से न्यारी है। यह क्यों कहते हैं? क्योंकि समझते हैं परमात्मा सुख दुख से न्यारा है। तो बच्चे फिर सुख दुख में कैसे आएंगे? इन सब बातों को अब बच्चों ने समझा है। इस ज्ञान मार्ग में भी कभी ग्रहचारी बैठती है, कभी कुछ होता है, कभी प्रफुल्लित रहते हैं, कभी मुरझाया हुआ चेहरा रहता है। मतलब कभी खुश रहते हैं, कभी दुखी रहते हैं। यह होती है माया से लड़ाई। माया पर ही जीत पानी है। जब बेहोश होते हैं तब संजीवनी बूटी दी जाती है, मन मना भव। मतलब माया से लड़ लड़ के हम इतने थक गए हैं कि बाबा सत्य इस संगम पर आकर हमें क्या देते हैं? संजीवनी बूटी देते हैं, मन मना भव, कि शिव बाबा को याद करो। भक्ति मार्ग में चहचटा बहुत है। देवताओं की मूर्तियों को कितना श्रृंगारते हैं, सच्चे जेवर पहनाते हैं। जब जेवर तो ठाकुर की प्रॉपर्टी है, ठाकुर की प्रॉपर्टी सो पुजारी व ट्रस्टी की हो जाती है।
तुम बच्चे जानते हो कि हम चैतन्य में बहुत हीरे जवाहरातों से सजे हुए थे। फिर जब पुजारी बनते हैं तो भी बहुत जेवर पहनते हैं। सब कुछ भी नहीं है, मतलब अब कुछ भी नहीं है। चैतन्य रूप में भी पहने, फिर जड़ रूप में भी पहने। अब नो जेवर, मतलब अब देखो बीके जो है ब्रह्म कुमारीज जो है कैसे कपड़े पहनते हैं, सफ़ेद कपड़े, बिल्कुल सादे कपड़े पहनती हैं। कोई जेवर हीरे जवाहरात वो सब नहीं पहनते। तो बाबा कहते हैं अब नो जेवर, कोई गहना नहीं पहनना, बिल्कुल साधारण है। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, कोई राजाई आदि की ठाट बाट नहीं है। सन्यासियों के भी बहुत ठाट बाट होते हैं। अभी तुम समझ गए हो बरोबर सतयुग में कैसे हम आत्माएं पवित्र थी, शरीर भी हमारे पवित्र थे। उन्हों का श्रृंगार भी बहुत अच्छा रहता है। कोई खूबसूरत होते हैं तो उनको श्रृंगार का भी शौक रहता है। तुम भी खूबसूरत थे तो बहुत अच्छे अच्छे जेवर पहनते थे, हीरो के बड़े हार आदि पहनते थे। यहाँ हर चीज़ सावरी है। देखो गौएं, मतलब गाय जो है, गाय भी सावरी होती गई है। बाबा जब श्रीनाथ द्वारा गया था तो बहुत अच्छी गायें थी। श्री कृष्ण की गायें बहुत अच्छी दिखाते हैं। यहाँ तो देखो कोई कैसे कोई कैसे, क्योंकि कलयुग है। ऐसी गायें, मतलब जो काऊ कहते हैं ना, गाय माता, ऐसी गाय माता वहाँ होती नहीं। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारी सजावट भी वहाँ जैसी सुंदर रहती है। विचार करो, गौएं तो बहुत होनी चाहिए। वहाँ की गौओं का गोबर भी कैसा होता होगा, कितनी ताकत होगी। ज़मीन को खाद चाहिए ना, खाद डाली जाती है तो अच्छा अनाज पैदा होता है। वहाँ सब चीज़ें अच्छी ताकत वाली होती हैं। यहाँ तो कोई चीज़ में ताकत नहीं है। हर एक चीज़ बिल्कुल ही पावरलेस हो गई है। अब देखते हैं ना, हम कुछ भी खाए पिए, कुछ भी कोई भी चीज़ है उसमें ताकत ही नहीं बची है। कहते हैं ना हम खाद खा रहे हैं, केमिकल खा रहे हैं, तो वही चीज़ है। यहाँ तो कोई भी चीज़ ताकत की नहीं बची है। अब कलयुग है ना, हर चीज़ बिल्कुल ही पावरलेस हो गई है, क्योंकि अब क्या है, चीज़ों में मिलावट है। बच्चियाँ सूक्ष्म वतन में जाती थी, कितने अच्छे अच्छे बड़े फल खाती थी, शुभी रस आदि पीती थी। अब यह साक्षात्कार कराते हैं। माली वहाँ कैसे फल आदि काट कर देते हैं। सूक्ष्म वतन में तो फल आदि हो न सके। यह साक्षात्कार होता है। वैकुंठ तो फिर भी यहाँ होगा ना। मनुष्य समझते हैं वैकुंठ कोई ऊपर में है। वैकुंठ न सूक्ष्म वतन में है न मूल वतन में होता है, यहाँ ही होता है। यहाँ जो बच्चियाँ साक्षात्कार करती हैं वह फिर इन आँखों से देखेंगे। जैसी पोजीशन ऐसी सामग्री भी रहती है। राजाओं के महल देखो कैसे अच्छे अच्छे होते हैं। जयपुर में बहुत अच्छे अच्छे महल बने हुए हैं। सिर्फ महल देखने लिए मनुष्य जाते हैं तो भी टिकट रहती है। जाते ना, जयपुर घूमने जाते हैं, बड़े बड़े महल है, हवा महल है, वो जो भी किले हैं हम देखने जाते हैं, टिकट लगी रहती है ना। ताजमहल देखने जाते हैं तो सब पे क्या है, टिकट है। खास वह महल देखने लिए रहते हैं, खुद फिर और महलों में रहते हैं। सो भी कभी अभी कलयुग में यह है ही पतित दुनिया। कोई अपने को पतित समझते थोड़े ही हैं। तुम अभी समझते हो हम तो पतित थे, कोई काम के नहीं थे, फिर हम गोरा बनेंगे, वह दुनिया ही फर्स्ट क्लास होगी। यहाँ भल अमेरिका आदि में फर्स्ट क्लास महल है, परंतु वहाँ की भेंट में यह तो कुछ नहीं है, क्योंकि यह तो अल्पकाल का सुख देने वाले हैं। वहाँ तो फर्स्ट क्लास महल होते हैं, फर्स्ट क्लास गौएं होती हैं, वहाँ गवाले भी होते हैं। श्री कृष्ण को भी गवाला कहते हैं ना, क्योंकि कृष्ण भगवान ही गाय चराते हैं ना, तो उनको गवाला कहते हैं। हम जानते हैं इस बात को। यहाँ तो गौओं को संभालने वाले हैं, वह कहते हैं हम गुज्जर ग्वाले हैं, श्री कृष्ण के वंशावली हैं। वास्तव में श्री कृष्ण के वंशावली नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण की राजधानी के कहेंगे।
साहूकारों के पास गौवें होंगी तो गुज्जर संभालने वाले भी होंगे। यह गुज्जर नाम सतयुग का है। कल की बात है, कल हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर पतित बने हैं तो अपने को हिंदू कहला देते हैं। मतलब हिंदू कोई धर्म नहीं है, है ना। जितने भी धर्म हैं जैसे और भी हैं, और हम उन धर्मों के भी नहीं हैं। हम कौन से धर्म के हैं? हम हैं देवी देवता धर्म के। पूछो तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो व हिंदू धर्म के हो। आजकल सब हिंदू लिख देते हैं। हम ज़्यादातर क्या कहते हैं? सब हम हिंदू हैं, है ना, कहते हैं ना। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। हम जिस धर्म के हैं उसका नाम है देवी देवता धर्म। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? यह भी कोई नहीं जानते। बाबा यह प्रश्न पूछते हैं, बताओ आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कर रहे हैं। राम व शिव बाबा की श्रीमत पर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। फिर रावण राज्य होता है, विकारों में आते हैं, भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है, तब हिंदू कहलाने लगते हैं। अभी अपने को कोई देवता कह ना सके। रावण ने विवश बनाया, बाप आकर वाइसलेस बनाते हैं। तुम ईश्वरीय मत से देवता बनते हो, बाप ही आकर तुम ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। सीढ़ी कैसे उतरती है यह तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। तुम जानते हो और सभी मनुष्य आसुरी मत पर चल रहे हैं और तुम ईश्वरीय मत पर चल रहे हो। मतलब हम बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं ना। तो ये श्रीमत क्या है? ईश्वरीय मत। रावण की मत से सीढ़ी उतरते आए हो। 84 जन्मों के बाद फिर पहला नंबर जन्म होगा। ईश्वरीय बुद्धि से तुम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का को जान जाते हो। यह तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है। इतनी बहादुरी है जबकि बाप आकर हमको इतना पावन बनाते हैं। हम रूहानी सेवा के लायक बनते हैं। वह है जिस्मानी सोशल वर्कर जो देह अभिमान में रहते हैं। मतलब हमारे बाबा क्या हैं? रूहानी वर्कर हैं। मतलब रूहानी सेवा करते हैं एक तरीके से। और जितने भी हैं और बाकी जो जिन्होंने देह धारण कर रखी है या जो भी देह में हैं वो क्या है? जिस्मानी शरीर वाले सोशल वर्कर जो हमेशा शरीर के घमंड में रहते हैं। तुम देही अभिमानी हो। मतलब हम क्या हैं? आत्माभिमानी हैं। हम अपने आप को क्या समझते हैं? हम बाबा के बच्चे आत्मा समझते हैं। तो हम क्या है? देही अभिमानी हैं। आत्माओं को रूहानी यात्रा पर ले जाते हैं। बाप समझाते हैं तुम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हो। सतो प्रधान को पावन, तमो प्रधान को पतित कहा जाता है। आत्मा में ही खाद पड़ी है। आत्माओं को ही सतो प्रधान बनाता है। आत्मा को ही बाबा क्या बनाते हैं? सतो प्रधान बनाते हैं। जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे, नहीं तो कम पवित्र बनेंगे। पापों का बोझ सिर पर रह जाएगा। आत्माएं तो सभी पवित्र होती हैं, फिर हर एक का पाठ अलग है। सबका एक जैसा पाठ हो ना सके। सबसे ऊंच बाप का पाठ, फिर ब्रह्मा सरस्वती का कितना पाठ है। जो स्थापना करता है वही पालना भी करता है। बड़ा पाठ उनका है। पहले है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा सरस्वती जो पुनर्जन्म में आते हैं। शंकर तो सिर्फ सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। ऐसे नहीं कि शंकर कोई शरीर का लोन लेते हैं। श्री कृष्ण को अपना शरीर है। यहाँ सिर्फ शिव बाबा शरीर का लोन लेते हैं। शरीर पतित दुनिया में आकर सेवा करते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाते हैं। पहले मुक्ति में जाना पड़े। नॉलेजफुल एक ही बाप पतित पावन है। मतलब जिसको सारी चीज़ों की नॉलेज है वो कौन है? हमारे बाबा शिव है ना।
उनको ही कहते हैं शिव बाबा। शंकर को बाबा कहते हैं, शोभता नहीं है। शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है। शिव के ऊपर कोई अग चढ़ाते हैं, क्या चढ़ाते हैं, कोई दूध भी चढ़ाते हैं। मतलब हम मंदिरों में जाते हैं ना, शिवलिंग पे कोई कुछ चढ़ाता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई दही, है ना, कोई फल, कुछ कुछ कोई चढ़ाते रहते हैं। बाप बच्चों को अनेक प्रकार की समझाने देते हैं। बच्चों के लिए समझाया जाता है, सारा मदार योग पर है। योग से ही विक्रम विनाश होंगे। योग वाले को ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। अपनी धारणा में चलते रहेंगे, क्योंकि फिर सुनाना भी पड़ता है। यह है नई बात। भगवान ने जिन्हों को डायरेक्ट सुनाया उन्होंने ही सुना, फिर तो यह ज्ञान रहता ही नहीं। अभी बाप तुमको जो सुनाते हैं वह अभी तुम सुनते हो। धारणा होती है, फिर तो प्रारब्ध का पाठ बजाना होता है। ज्ञान सुनाना अभी होता है। सतयुग में यह पाठ नहीं होगा। मतलब सतयुग में ज्ञान की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आत्मा की जो प्योरिटी है वो बहुत ऊंची होती है सतयुग में। कोई जो है गलत काम करता ही नहीं है, तो ज्ञान की ज़रूरत ही नहीं है ना सतयुग में। मतलब कह रहे हैं ना बाबा, सतयुग में यह पाठ नहीं होगा। कौन सा? ज्ञान सुनने का और सुनाने का। वहाँ तो है ही प्रारब्ध का पाठ, मतलब वो शुरुआत का पाठ है। मनुष्य बैरिस्टर बनते हैं, फिर बैरिस्टर बन कमाते हैं। यह कितनी बड़ी कमाई है, इनको दुनिया वाले नहीं जानते। तुम जानते हो, सच्चा बाबा हमको सच्ची कमाई करा रहे हैं। इनका कभी दिवाला निकल ना सके। अभी तुम सच की कमाई करते हो, वह फिर 21 जन्म साथ रहती है। मतलब इस वक्त जितना हम बाबा को याद करते हैं, जितना बाबा की यात्रा में रहते हैं, उसके फलस्वरूप हमें क्या मिलता है? 21 जन्मों की सतयुग की बादशाही मिलती है। वह कमाई साथ नहीं देती, और जो जितनी भी कमाइयाँ हैं वो साथ नहीं देती हैं। यह साथ देने वाली है, तो ऐसी कमाई को साथ देना चाहिए। मतलब हमें भी शिव बाबा को हर वक्त याद करना चाहिए, क्योंकि शिव बाबा की याद ही हमें अगले जन्मों में क्या देगी? सतयुग का वर्षा देगी। यहाँ जो हम पैसे कमाते हैं कुछ का, ये यहीं रह जाना है। इससे हमें सतयुग पे कोई वो नहीं पड़ेगा। हम सतयुग में नहीं जाएंगे अगर हम बाबा को याद नहीं करेंगे। ये जितने भी माया है, पैसा है, वो यहाँ का ही यहाँ ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? बाबा को हर वक्त याद करना चाहिए, बाबा की याद में रहना चाहिए। यह बातें तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारे में भी घड़ी घड़ी कोई भूल जाते हैं। बाप और वर्षे को भूलना नहीं चाहिए। बस बात एक ही है, बाप को याद करो। मतलब अपने बाबा शिव को याद करो, जिस बाप से 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। 21 जन्म निरोगी काया रहती है, बुढ़ापे तक अकाले मृत्यु नहीं होती। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप की याद में मुख्य है, इसमें ही माया विघ्न डालती है, तूफ़ान लाती है। अनेक प्रकार के तूफ़ान आते हैं। तुम कहेंगे बाप को याद करूं, परंतु कर नहीं सकते। याद में ही बहुत फेल होते हैं। योग की बहुतों में कमी है। मतलब बाबा से योग जो है बहुत कम ही लोग लगा पाते हैं। जितना हो सके योग में मजबूत होना चाहिए। बाकी चीज़ और झाड़ का ज्ञान कोई बड़ी बात नहीं है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। मुझे याद करने से, मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। याद में ही सब कुछ भरा हुआ है। स्वीट बाबा शिव बाबा को याद करना है। ऊंच ते ऊंच है भगवान, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ वह है। ऊंचे से ऊंचा वर्षा देते हैं।
21 जन्म के लिए सदा सुखी अमर बनाते हैं। तुम अमरपुरी का मालिक बनते हो, तो ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए। बाप को याद नहीं करेंगे तो सब कुछ याद आ जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे से खिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, यह ईश्वरीय जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। इस जीवन में आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। रूहानी यात्रा में रहकर दूसरों को यही यात्रा सिखानी है। नंबर 2, जितना हो सके सच की कमाई में लग जाना है। निरोगी बनने के लिए याद में मजबूत होना है। वरदान, शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्टो मोहा भव। जैसे कोई की अमानत होती है तो अमानत में अपनापन नहीं होता, ममता भी नहीं होती, तो यह शरीर भी ईश्वरीय सेवा के लिए ही एक अमानत है। अब अमानत रूहानी बाप ने दी है तो ज़रूर रूहानी बाप की याद रहेगी। अमानत समझने से रूहानियत आएगी, अपनेपन की ममता नहीं रहेगी। यही सहज शरीर है, निरंतर योगी है नष्टो मोहा बनने का। तो अब रूहानियत की स्थिति को प्रत्यक्ष करो। इसका मतलब है जैसे हमारे पास कोई सामान है और वो किसी दूसरे का है, तो हमारे पास उसकी अमानत हुई ना। ये सोचो जैसे किसी और की गाड़ी आपके बाहर खड़ी है, उसने कहा कि मैं 2-4 दिन में आऊँगा और आप मेरी गाड़ी का ध्यान रखना या मेरे घर का ध्यान रखना, तो क्या वो चीज़ आपकी हो जाएगी? नहीं, है ना। आपको पता है कोई हमें दे के गया है और हम जब वो वापस आएगा तो अपनी चीज़ वापस ले लेगा, अपनी गाड़ी, अपनी कार, अपना घर जो है, जो उसने देखभाल के लिए सौंपा गया है, वो उसको हमें वापस देना है। इसी तरीके से हमारा शरीर है ना। ये शरीर हमें किसने दिया है? शिव बाबा ने दिया है। ये शिव बाबा की अमानत है हमारे पास, इसलिए हमारी आत्मा जो है हर वक्त शिव बाबा को याद करती रहती है। लेकिन जब शिव बाबा आएंगे तो ये शरीर हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये शरीर क्या है? अमानत है। किसकी? शिव बाबा की, है ना। स्लोगन, वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आपका हर बोल महान हो, हर मनसा संकल्प हर आत्मा के प्रति मधुर हो, हर एक को ऊंचा उठाने का स्वभाव, मधुरता का स्वभाव, निर्माणता का स्वभाव हो। मेरा स्वभाव ऐसा है, यह कभी नहीं बोलना। मेरा कहाँ से आया? मेरा तेज बोलने का स्वभाव है। मेरा आवेश में आने का स्वभाव है। स्वभाव के वश होना यही माया है। अब माया जीत बनो। अभिमान व दिल शिकस्त होने के, ईर्ष्या व आदेश में आने के स्वभाव का परिवर्तन करो। मतलब हमें हर वक्त कैसे बोलना है? मधुर बोलना है, मीठा बोलना है ना। मीठा बोलना और मधुरता हमारे सांसों में होनी चाहिए, हमारे बोल में होनी चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा में होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई मेरा तो स्वभाव ऐसा है, मुझे तो जल्दी गुस्सा आ जाता है, मुझे तो मतलब बहुत परेशान हो जाता हूँ। मतलब कुछ भी गलत चीज़ें नहीं करनी है। हमारा बोल मनसा वाचा और कर्मणा से कैसा होना चाहिए? मधुर होना चाहिए। हमारा हर कार्य जो कैसा हो वो श्रेष्ठ होना चाहिए। हमें जो है अपने स्वभाव के वश में नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं माया पर जीत हासिल करो। जो अपने स्वभाव के वश में है ना, वो क्या है? माया में फंसे हुए हैं। इसलिए हमें क्या करनी है? माया पर जीत पानी है। अपने आप को
आत्मा समझ के बाबा को याद करना है। ओम शांति।